के पांचों भीत के पोखरा हो जाने दस द्वार। पांचों भीत के पोखरा हो जाने दस द्वार। यहाँ सब कबीर साहब कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, 5 भीठ के पोखरा हो जामे 10 द्वार। ये 5 भीठ का पोखर क्या है? ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। इसके विषय में संत कबीर साहब चर्चा किए। और 5 तत्व से जो शरीर बना है, इसी में मोक्ष का द्वार है। वो कौन द्वार है? जिसके बारे में हम लोग प्रवचन के माध्यम से सुनते हैं। 10वां द्वार। 9 द्वार के विषय में सब जानते हैं। 10वां द्वार के विषय में कौन जानते हैं? जानते हैं आप लोग? सब नहीं जानते होंगे। जो दीक्षा लिए होंगे गुरु से, उसको मालूम है कि 10वां द्वार कहाँ है। आप लोगों को पूछा जाए तो नहीं बता सकते हैं। क्यों? तो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो वो 10वां द्वार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। उसी के विषय में चर्चा की है संत कबीर साहब। क्या कहते हैं आगे? पांचों भीठ के पांचों भीठ के पोखरा हो जामे 10 द्वार। 5 सखी भाई पैरीन हो कैसे उतरब पाओ। 5 सखी भाई पैरीन हो कैसे उतरब पाओ। और दिन गौने के हो मन होत हुला। और दिन गौने के हो मन होत हुला। कहते हैं 5 सखी जो पार नहीं उतरने देता, वो क्या है? उसके विषय में हम लोग विचार करें। वो है पंच पाप। जब तक हम लोग पंच पाप से नहीं बचेंगे तो हम लोग पार नहीं उतर सकते, मझधार में ही रह जाएंगे। तो पंच पाप से बचते हुए गुरु महाराज भी कहे हैं जो पंच पाप से बचने के लिए। यहाँ संत कबीर साहब भी कहते हैं क्या? 5 सखी भइल बैरीन हो कैसे उतरब पार। वही 5 सखी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही परमात्मा की भजन करने नहीं देता है। उसी के विषय में संत कबीर साहब कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? छोटे मोटे डोलिया दो
छोटे मोटे डोलिया चंदन के हो, लागे चार कहाँ। क्या कहते हैं, छोटे मोटे डोलिया कोई बड़ा भी बनाते हैं तो 5 आंख से ज्यादा बनाते हैं। कितना बड़ा बनाएंगे तो कौन डोली, जिस डोली पर से इस संसार से लोग जाते हैं उस डोली के विषय में चर्चा की है संत कबीर साहब। ज्यादा से ज्यादा 5 हाथ होता है, नहीं तो किसी का 3.5 हाथ, किसी का 4 हाथ होता है। कहते हैं छोटे मोटे डोलिया चंदन के हो, चाहे वो चंदन का हो चाहे बांस का हो, उसी पे न जाना होता है। और दूसरा सवारी है मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो, नहीं, वही बांस का विमान से आप जाएंगे अपने धाम को। उसी के विषय में चर्चा की है संत कबीर साहब। छोटे मोटे डोलिया चंदन के हो, जामे चार कहाँ। डोलिया उतारे पिया पलमा हो, जहाँ कोई ना हो। डोलिया उतारे पिया पलमा हो, जहाँ कोई ना हो। के हो मन होते भुला, के हो मन होते भुला। मन हो मन हो मन हो मन हो मन हो होते भुला। के हो मन होते भुला, के हो मन होते भुला। आगे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, वो पिया कौन है, पिया के बारे में विचार किए हैं। वही जीवात्मा को पिया कहते हैं। इस शरीर से जो पिया निकल जाता है तो उसको घर में रखते हैं, कहते हैं जल्दी से श्मशान इसको पहुंचाइए, नहीं तो भूत वास कर लेगा मेरे घर में। जिससे आप कितना प्रेम करते थे, वो चाहे पुत्र हो आपका चाहे पति हो, कितना प्रेम करते थे। जब तक वो भोजन नहीं करते थे आप भोजन नहीं करते थे, और उसी के अंदर से जो परमात्मा रूपी पिया है, जीवात्मा रूपी पिया है, वो इस शरीर से बाहर हो गया तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से जलाइए इसको। जला कर कहेंगे तब ना अंगना घर को निपेंगे और तब भोजन करेंगे। इसी के विषय में चोट करते हैं संत कबीर साहब। पैया तोड़ लागो 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 पैया तोड़ लागो
तोड़ लागो हर बाहो तोरी मिले बसाखिया सहेलिया मिलब कुल परिवार मिले बसाखिया सहेलिया मिलब कुल परिवार दिन डोने के हो मन होतल हुला दिन डोने के हो मन होतल हुला। कविता कहते हैं, वो क्या कहते हैं, डोली को थोड़ा बिलवाइए, मैं अपने सगे संबंधी से मिल लेता हूँ। लेकिन क्या मिलेंगे, जब मिलने का था तो मिला ही नहीं। अब श्मशान की तैयारी हो गई है तो आप मिलने के लिए चाह रहे हैं। तो जो भक्ति करके जाते हैं उसके लिए क्या होता है आप लोगों को मालूम है। छोटा दृष्टांत आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके घर में बिल्ली होगा, बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह नहीं रहने देती है, एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफर करती रहती है। तो बिल्ली क्या सर पे उठा करके बच्चे को ले जाती है? नहीं, वो मुंह से पकड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के रख देती है। तो जब बच्चा के गर्दन को पकड़ती है बिल्ली, तो वो बच्चा को मालूम होता है मेरी माँ लगता है अफगानिस्तान से झूला लेकर के आई है, उसको झुलाते हुए ले जाते हैं। अब बिल्ली वही है, जब चूहा को पकड़ती है तब कैसा लगता है? पकड़ते हैं उसका चूड़ा बना देती है और चूड़ा बना करके अपने बच्चे के आगे में रख देती है। कहते हैं अब तुम अपना भोजन करो। जिंदा चूहा को रख देती है बच्चे के आगे में? नहीं, चूहा को इतना जोर से दबाती है उसका चूड़ा निकल जाता है, तब वो बच्चे को देती है भक्षण करने के लिए। तो वैसे ही जो परमात्मा का भक्ति करके जाएंगे वो विमान से उसको परमात्मा कैसे ले जाएंगे? गुरु महाराज कैसे ले जाएंगे उसको? वही बिल्ली के बच्चे की तरह। और जो भक्ति करके नहीं जाएंगे तो वही चूड़ा बना करके ले जाएंगे उसको। इसीलिए आप लोग देखे होंगे गांव घर में कोई बूढ़ी माँ बूढ़े बाबा शरीर त्यागते हैं, त्यागने का समय हो जाता है तो सबसे पहले उसका आवाज बंद हो जाता है। गौर करके देखिएगा, आवाज जो बंद होता है तो पहला मोड़ी जो है जमराज का वो गर्दन पे लगता है, और उस गर्दन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कोड। पहले मोड़ी से उसका स्पाइनल कोड को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और गाँव घर के लोग क्या कहते हैं? चलिए तो बाबा शरीर छोड़ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। गाँव घर की महिला सब जाती है ज़्यादा करके, चाहे बूढ़ी माँ हो बूढ़े बाबा हो, जा रहे हैं संसार से, चलिए उसको देख लेते हैं। जब आते हैं देखने के लिए तो बूढ़ा रोते हैं। कैसे रोते हैं? आंख से आंसू निकल रहा है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलता है। तो बूढ़ा बाबा सोचते हैं जो ये सब हमारे सगे संबंधी जो है वो आ रहे हैं हमको बचाएंगे जमराज के मुंगली से। लेकिन होता क्या है, ये सब अपने में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? उधर से उस बाबा को देख करके आए तो रास्ते में कोई मिल जाते हैं तो पूछते हैं, हे फलनी चिल्ली बोला तो बाबा के की समाचार से? तो क्या कहते हैं? बाबा का माया छूट रहा है, माया छूट रहा है। लगता है जमराज का कुटाई तो कहते हैं माया छूट रहा है। तो इसीलिए कहते हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए। भक्ति नहीं करेंगे तो वही चूहा के समान आपको ले जाएगा यमराज।
अगर भक्ति करते हैं तो बिल्ली के बच्चे की तरह झूला में झुलाते हुए जाएंगे। उसी के विषय में संत कबीर साहब कहते हैं, साहब का